हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं लॉ से रिलेटेड और साथ ही साथ बिजनेस पे रिलेटेड होने वाला एक ऐसा टॉपिक जो दोनों में कॉमन है और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें बन सकता है, उससे ज़्यादा कवरेज इसकी आपकी नहीं होगी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी कैसे बनेगा, इसमें एक क्वेश्चन आपका बन सकता है अबाउट द शॉर्ट नोट ऑन दिस टॉपिक, सीधा सीधा शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन में इसका छोटा सा पार्ट करके पूछ लिया जाएगा। अगर लॉन्ग पॉइंट में इसका पार्ट करके पूछा जाएगा तो इसकी जो वेटेज रहेगी वो 3 से 2 मार्क्स में आकर के सिमट जाएगी, उससे ज़्यादा का नहीं रहेगा। तो आज का टॉपिक हमारा है आइलैंड बिल्स के बारे में। आइलैंड बिल्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये किस टॉपिक का सब टॉपिक है, तो जहाँ पे आप नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हो वहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जो कि मेन हमने देखा था कि प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक होते हैं। उनके अलावा भी कुछ बिल्स आपके यहाँ पे होते हैं, जिसमें सबसे जो एक तरीके से कह लीजिए अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आइलैंड बिल्स का, जो कि एक अदर इंस्ट्रूमेंट आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी हम फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब आइलैंड बिल्स क्या होते हैं, देखिए जो हमने पहले पढ़ा अपना प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में, उसमें हमने देखा था कि वो क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आपको माल खरीदना है, सामान खरीदना है, बिजनेस को कैरी ऑन करते रहने के लिए आपको पैसा चाहिए और सामने वाली पार्टी हो सकता है कि आप पे बिलीव ना करे। तो कई बार आप क्या करते हो, रिटर्न में उसको जो है एक इंस्ट्रूमेंट दे देते हो, जो कि क्या होता है कि भाई अभी मेरे पास कैश नहीं है, बैंक में पैसा नहीं है, तो ये इंस्ट्रूमेंट मुझसे ले ले, जिसमें कि आप लिख देते हो कि इस तारीख को हम आपको इतना पेमेंट करेंगे ऑन दिस डेट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं इस व्यक्ति को इतना पेमेंट करने का प्रॉमिस करता हूँ, तो आप प्रॉमिसरी नोट लिखते हो, और वहीं बिल ऑफ एक्सचेंज आप लिखते हो कि आप जो है किसी को बता रहे हो कि यार तुम मुझे इतना पेमेंट दोगे और तुम इस पर साइन करके मुझे दे दो, तो वो क्या हो जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। और चेक जो नॉर्मली हम चेक लिखते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं किस पार्टी को हम पे कर रहे हैं और साइन कर देते हैं और उस पर डेट डाल देते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब एक तरीके से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जब आपके पास रिसेंटली पैसा नहीं है पर आपको अपने किसी बिजनेस पार्टनर, बिजनेस के रिलेटेड किसी पर्सन को देना है, जहाँ पे आपके पास अभी पैसा अवेलेबल नहीं है और उनको पेमेंट भी करनी है, सामने वाले को आप पे विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास की अब दुनिया नहीं है, तो इसलिए वो कहता है कि भाई मुझे लिखित में दे, हर चीज़ मुझे लिखित में चाहिए। तो आप क्या करते हो, उसको एक बिल बना करके दे देते हो। इससे क्या होता है, इससे उसके पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि वो आपसे कल को पैसा डिमांड कर सकता है, और अगर आपने नहीं दिया तो आपको जो है वो जेल तक लेके जा सकता है, या फिर जो है आपके अगेंस्ट बाकी कुछ जो भी अवेलेबल होंगे उसके लॉ के तहत वो सारे एक्शंस ले सकता है। एक और चीज़ वो कर सकता है कि वो जो भी बिल है, वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है, वो बैंक के पास चला जाए, बैंक को दे दे और बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर ले। थोड़ा सा अमाउंट उसको कम मिलेगा पर वो पैसा उसको मिल जाएगा, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, बैंक के पास आ जाएगा। अब बैंक क्या करेगा, आपके पास आएगा पैसे लेने के लिए, यानी कि वो जो है बिल डिस्काउंट करा ले। यानी कि बैंक के पास जब आप जा करके आपको इंस्ट्रूमेंट अपना पैसा ले लेते हो, तो उसको कहते हैं बिल डिस्काउंट करा लेना, कि आपने थोड़ा सा कम पेमेंट में जो है अपना पैसा बैंक से निकाल लिया, बैंक से ले लिया और वो इंस्ट्रूमेंट जो है बैंक को दे दिया। अब बैंक की सिरदर्दी है, वो आपसे पैसा निकलवाएगा। तो इस तरीके से जो है एक और बिल आया जो कि था आइलैंड बिल। ये कब बनाया जाता है, अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन आइलैंड इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज ड्रॉन और मेड एंड पेबल इन इंडिया। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है ये आपका आइलैंड इंस्ट्रूमेंट, जो कि क्या होता है, जो कि ड्रॉ किया जाता है और मेड किया जाता है और पेबल होता है इंडिया में, यानी कि जिसने बनाया है, जिस वक्त जिस व्यक्ति ने उसको बनाया है, ड्रॉ किया है, जो बनाया गया है, मेड हुआ है, वो क्या हुआ है, इंडिया में हुआ है, और पेबल क्या होगा, इंडिया में होगा। दूसरा पॉइंट, या तो ये सिचुएशन हो या तो ये सिचुएशन हो कि ड्रॉ इन इंडिया, इंडिया में बनाया गया है किसी भी ऐसे पर्सन पे जो कि इंडिया का रेजिडेंट है। ठीक है, इंडिया में बनाया गया है इंस्ट्रूमेंट और किसी ऐसे व्यक्ति के अगेंस्ट बनाया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर में बनाया गया है जो कि इंडिया का ही रेजिडेंट है, इवन दो इट इज़ मेड पेबल इन अ फॉरेन कंट्री। भले ही अब क्या हो रहा है, वो फॉरेन कंट्री में जाकर के उसका जो है पेबल हो रहा है, बट अ प्रॉमिसरी नोट टू बी एन आइलैंड शुड बी ड्रॉन एंड पेबल इन इंडिया एज इट हैज़ नॉट ड्रॉय। अब देखो जो आपका प्रॉमिसरी नोट होता है उसका कोई ड्रॉय नहीं होता, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो इसलिए क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट आइलैंड तभी बनेगा जब वो ड्रॉ भी इंडिया में हो और पेबल भी इंडिया में हो। पर बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है उस सिचुएशन में आपके ये 2 पॉइंट्स आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक जो है होनी चाहिए, या तो बनाया इंडिया में है, बना इंडिया में है और पेबल भी इंडिया में हो रहा है, या फिर ड्रॉ हुआ है इंडिया में किसी ऐसे पर्सन के ऊपर जो कि इंडिया का
रेजिडेंट है, और भले ही अब ये क्या हो रहा है, पेबल क्या हो रहा है, फॉरेन कंट्री में हो रहा है। नेक्स्ट इज योर एसेंशियल कंडीशंस। अब इसके एसेंशियल कंडीशन क्या है? पहला, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट हैव बीन ड्रॉन और मेड इन इंडिया, यानी कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये इंडिया में ही बना होना चाहिए, इंडिया में ही इसका जो है लिखी पढ़ी हुई होगी शुरुआत की। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पेबल इन इंडिया और द ड्रॉइंग मस्ट बी इन इंडिया, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेबल जो है इंडिया में होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, जो ड्रॉइंग है वो भी इंडिया का होना चाहिए। एग्जाम्पल, अ बिल ड्रॉन इन इंडिया पेबल इन यूएसए अपॉन अ पर्सन इन इंडिया इज एन आइलैंड इंस्ट्रूमेंट। देखो, एक बिल है वो लिखा गया है इंडिया में पर पेबल हो रहा है यूएसए में। ऐसा क्यों हो सकता है? आपको अगर हिट ना कर रहा हो तो हम आपको याद दिला दें। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आप इंडोर्स कर सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको जो है बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, किसी से ई मिला, बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, सामने वाली पार्टी ने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है। अब आपने किसी अदर पार्टी को जो है पेमेंट करनी है, तो आपने कहा कि तू ये बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर के चला जा, मेरे पास भी अभी कैश नहीं है। तो आपने अब क्या किया, वो उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसलिए ऐसे ट्रांसफ़र हो के हो सकता है वो किसी ऐसे पर्सन के पास जो है ट्रांसफ़र हो गया हो जो कि अब क्या है, इंडिया से बाहर है। तो देखा जाए तो पेबल उसके तहत होगा, क्योंकि वही लेकर के आएगा कि भाई अब मुझे पैसा दो, वही जो है इसको जो है दिखाएगा। तो इसलिए अ बिल ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया में ड्रॉ हुआ है, पेबल हुआ है यूएसए में, यानी कि यूएसए में जो है उसकी पेमेंट के लिए बात छिड़ी है। अब अपॉन अ पर्सन इन इंडिया इज़ एन आइलैंड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बिल ड्रॉ हुआ है इंडिया में और किसी व्यक्ति पे हुआ था जो कि इंडिया में ही था, बट अब क्या हो गया है, वो पेबल हो रहा है इंस्ट्रूमेंट यूएसए में। तो इसलिए अब ये क्या कहलाया जाएगा, आइलैंड बिल्स। अ बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया but drawn on a person in USA is also an island instrument or made in India, यानी कि एक ऐसा बिल जो कि ड्रॉ हुआ है इंडिया में, पेबल हुआ है इंडिया में, ठीक है। पेबल भी क्या हो रहा है, इंडिया में, ड्रॉ इंडिया में, पेबल इंडिया में, बट ड्रॉ किस पे हुआ था, एक ऐसे पर्सन पे जो यूएसए का था। पर हमें क्या देखना है कि वो इंडिया में ड्रॉ हुआ हो और इंडिया में पेबल हो, ठीक है। एक जो है पोजीशन हमारी ऐसी थी, एक कंडीशन ऐसी थी, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चलेगी, ऐसा नहीं है दोनों कंडीशन चलनी है। तो यहाँ पे ड्रॉ और मेड और एंड पेबल क्या हो रहा है, इंडिया में। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ भी हुआ है, मेड भी हुआ है और पेबल भी इंडिया में हुआ है। तो भले ही पर्सन जो है यूएसए का है, बट ये क्या है, आइलैंड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाएगा आइलैंड इंस्ट्रूमेंट। तो ये था गाइस आज का छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया आइलैंड बिल्स के बारे में, आइलैंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जो कि पार्ट होते हैं आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।